एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस मैंग को सुसिन के फैक्शन मास्टर बनने की खबर मिल जाती है। इसके बाद सीन पूर्वी विभाग के सबसे बड़े मार्केट गोल्डन मून सिटी पर जाती है। फिर उसका नौकर बोलता है, बॉस फैक्शन के रूल्स चेंज करने के बाद हमारे फैक्शन मेंबर्स की संख्या पहले ही 12,000 को सरपास कर चुकी है और बड़ी बात ये है उनमें से 8,000 लोग कॉम्बैट हॉल में एंटर करना चाहते हैं। तब सुसिन कहता है, अरे भाई छोटे, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत काम है जिनमें हमें उन मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो कोई भी कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन करना चाहता है तो बिना उन पे ध्यान दिए सभी के सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दो। फिर वह नौकर कहता है, बॉस बिना उनके कैरेक्टर को देखे क्या उनको कॉम्बैट हॉल में ज्वाइनिंग देना ठीक रहेगा? तब सुसिन कहता है, देख भाई छोटे, मुझे टॉप पर पहुंचने से पहले अपने ब्लेड्स को साफ करने की बहुत जरूरत है और किसी भी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए मुझे अपने हथियार घर से हर चीज को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो फैक्शन मेंबर्स मेरे लिए हथियार के सिवा और कुछ नहीं है। इसके बाद सीन सुसिन के बहन पर जाती है जहाँ एक छोटू उससे बोलता है, तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे आज सबक सिखा के ही रहूंगा ताकि तुझे भी पता चल जाए आखिर यहाँ का बॉस है कौन। देख लो भाइयों, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर तुम्हारी फैमिली से है, अगर तुम दोनों ने हमारे छोटे मास्टर से माफी नहीं मांगी तो ये सोचना भी मत कि तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। वो आगे बोल ही रहे होते हैं कि तभी सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है, अबे कौन भौंक रहा है? अबे ऐसा कौन आ गया जो इस गोल्डन मून सिटी में इतना घमंड दिखा रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिख रहा है तुम्हारा। तो फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि किस तरह का आंसर तुम लोग जानना चाहते हो। भाइयों इस लुक में तो पूरा बैड ऐसा लग रहा है लौंडा। तो ये बताओ भाइयों, आपको इस पे ये लुक कूल लगा या पहले वाला कल्टीवेटर लग रहा है? और भाई वैसे भी ये टेरिटरी ओशियन फैक्शन की नहीं है तो अच्छा ही होगा हम यहाँ किसी तरह की मुसीबत मोल ना ले। ये सुनकर वह पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर वह आदमी उस ओशियन से कहता है, मुझे आप किसी तरह के कल्टीवेटर लगते हो, इसलिए हमें इस मैटर को यही खत्म कर देना चाहिए। बच्चे तो छोटा मोटा झगड़ा करते ही है, ये तो आफ्टर ऑल एक कॉमन इंसिडेंट है। ये बोलकर वे सभी उस छोटू मास्टर को लेकर जाने लगते हैं कि तभी सुसिन उन्हें रोकते हुए बोलता है, अबे झोपड़ी के, तुम लोगों को किसने बोला यहाँ से जाने के लिए? तब वह आदमी बोलता है, अबे साले तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तेरे लिए ठीक ही होगा अगर तू यहाँ से ऐसे ही चला जाए तो। अरे भाई किसको धमकी दे रहा है तू तो गया बेटे, गलत आदमी से पंगा ले लिया आज तो। फिर सुसिन कहता है, जब बच्चों के बीच में वर्बल आर्गुमेंट चली रही थी तो तुम साले झोपड़ी वाले को किसने बोला बीच में आने को? तो अब जैसे कि तूने पहले कहा था, जब तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तो भूल जाओ कि तुम लोग यहाँ से निकल भी सकते हो। तब वह आदमी उससे बोलता है, अबे साले तू किस बात का घमंड दिखा रहा है? तुझे पता भी है मैं मेजर लीडर जियांग के अंडर एक ग्रुप लीडर हूँ और ये बच्चा उन्हीं का ही बेटा है। तो इतना ही घमंड है ना तुझमें, तो इसे टच करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? तब सुसिन हंसते हुए कहता है, अबे साले तुम ओशियन फैक्शन के लोग स्काई ओक की टेरिटरी में आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तब वह आदमी कहता है, अबे साले अभी तू अकेला है और मुझे कोई डर नहीं है स्काई ओक फैक्शन का। तुझे क्या लगता है अगर ये मैटर बिगड़ गया तो तेरा लीडर तुझे बचा भी पाएगा? उसका इतना ही कहना था कि सुसिन बहुत ही तेज स्पीड से जाकर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। फिर वह कहता है, अबे झोपड़ी के, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। यहाँ बेटे मैं स्काई ओक फैक्शन हूँ और मुझसे स्काई ओक फैक्शन है। फिर एक आदमी सुसिन के लोगों को जाकर बोलता है, अबे सालो तुम यहाँ क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, जल्दी चलो, वहाँ फैक्शन मास्टर के साथ दंगा हो गया है। ये सुनकर वो सभी लोग लठ लेकर पहुंच जाते हैं। तब उनके मुंह से फैक्शन मास्टर का नाम सुनकर उस आदमी की तो वही फटकर चौसट हो जाती है। तब सुसिन उस आदमी को जमीन पर पटक के बोलता है, मैं हूँ सुसिन, इस स्काई ओक का गॉडफादर, और सिन का मतलब है ट्रस्ट, और मैं अपने साथ देने वाले लोगों का कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ता। फिर वह आदमी डरते हुए बोलता है, सू फैक्शन मास्टर सू, ये मेरी गलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मास्टर सू, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब सुसिन कहता है, अबे साले पहले ये बता आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ओशियन फैक्शन के मेजर लीडर का बेटा यहाँ इतनी दूर स्काई ओक फैक्शन की टेरिटरी में प्राइवेट लेसन लेने क्यों आया है? फिर वह उसका हाथ कुचलते हुए बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो यहाँ पर अपना जासूस छोड़कर स्काई ओक फैक्शन को मुसीबत में डालना चाहता हो? तब वह आदमी कहता है, नहीं फैक्शन मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली ये लड़का हमारे लीडर की दूसरी वाइफ का है और उसके गुजरने के बाद उनकी पहली वाइफ ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए उसे मुसीबत से बचाने के लिए उसने अपने बेटे को यहाँ स्काई ओक फैक्शन में भेज दिया। इसके बाद सुसिन उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, अबे साले क्या उस हुतिया मास्टर को फॉलो कर रहा है तू, जिसमें इतने गट्स नहीं कि वो अपने बेटे को अपने साथ रख सके? फिर वह उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहता है, अरे छोटू, लड़कियों को तंग करना अच्छी आदत नहीं है, चलो बेटा जल्दी से माफी मांगो सीनियर से। फिर वह छोटू कहता है, नहीं
मैं नहीं मांगूंगा माफी। फिर वह उसके पास जाकर हंसते हुए बोलता है, क्या तुझे वास्तव में ये लगता है कि मैं कोई महात्मा हूँ? ये कहकर वह उस बच्चे को भी पेल देता है। भाई ये सुसिन किसी को नहीं छोड़ता, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको बराबर पेलता है, कोई भेदभाव नहीं इसके मन में। फिर वह उसका भड़ता बनाकर कहता है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई भी संस्कार नहीं दिए, तो शायद इस मार के बाद तुम सबक सीख ही लोगे। अपने छोटू मास्टर को पिटता देखकर वो लोग भी सोच रहे होते हैं, अरे यार कहाँ फंस गए आज, ये तो सभी को पेले ही जा रहा है। फिर वह सुसिन उसके बाल पकड़ के बोलता है, चल बेटा अब सीनियर से माफी मांग। भाइयों आपको क्या लगता है ये छोटू उस्ताद माफी मांग लेगा? तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस छोटू मास्टर का मार मार के भूत बना देता है। इसके बाद वह सीनियर के पैरों में पड़कर माफी मांगने लग जाता है। फिर उसे देखकर वह आदमी सोचता है, चलो शुक्र है भगवान का, आखिर इसने माफी मांग ही ली, वरना तो इसको आज इसका बाप भी नहीं पहचान पाता। फिर वह सुसिन से कहता है, फैक्शन मास्टर सू, क्या अब हम अपने छोटू मास्टर को वापस ले जा सकते हैं? तब सुसिन कहता है, अरे भाई बिल्कुल। फिर वह उस चून की बोरी को पकड़कर सीधा उस आदमी पर फेंक देता है। फिर वह कहता है, जा इस चून की बोरी को ले जा यहाँ से, और हाँ मेरा पैगाम तुम्हारे फैक्शन मास्टर को दे देना, उसे बोलना कि सुसिन ने इस मैटर के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन की डिमांड की है। फिर वह आदमी कहता है, फैक्शन मास्टर सू, हमने तो आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है, तो अब आप हमसे चाहते क्या हो? तब सुसिन कहता है, अभी तो सिर्फ बच्चों के बीच का झगड़ा सेटल हुआ है, पर ओशियन फैक्शन की मैन पावर बिना मेरी परमिशन के जो स्काई ओक फैक्शन में आई है, वो मैटर अभी तक सेटल नहीं हुआ है। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है फैक्शन मास्टर, मैं डेफिनेटली आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। ये कहकर वह उस गुब्बारे को वहां से ले जाते हैं। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी बोलता है, उस ओशियन फैक्शन के मैन पावर को बिना परमिशन के स्काई ओक फैक्शन में भेजकर उन्होंने हमारे फैक्शन मास्टर का बहुत ज्यादा अपमान किया है। तब दूसरा आदमी कहता है, उन सालों को ये पता होना चाहिए था कि हमारे जो आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे यार क्या मूर्ख आदमी है वो जियांग, वो ऐसे कैसे हमें बिना इन्फॉर्म किए अपने बेटे को स्काई ओक फैक्शन में भेज सकता है? तब ओशियन फैक्शन का मेन लीडर जियांग बोलता है, हम इस मैटर को आसानी से सुलझा सकते थे, पर उस साले जियांग के लोगों ने सुसिन की बहन को ऑफेंड कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भाइयों ये मेन लीडर जियांग और उस छोटू का बाप जियांग दोनों अलग अलग है। तब ओशियन फैक्शन का को फैक्शन मास्टर यांग बोलता है, ये तो बस बच्चों के बीच की मामूली सी लड़ाई थी ना, तो वह इस बात को इतना बड़ा क्यों रहा है? ये साला सुसिन अब कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से एक्सप्लेनेशन डिमांड करने की? इसके बाद वो दूसरा को फैक्शन मास्टर चोंग मिंग बोलता है, अरे भाई यांग, जिस तरीके का उसका टैलेंट है ना, उसका एरोगेंट होना बनता ही है। तो अगर हम इस बात को ध्यान से सोचे तो उस सुसिन का बैकग्राउंड जितना सिंपल दिखता है ना, उतना है नहीं। फिर वह मेन लीडर कहता है, अरे भाई जिस तरीके से तू सुसिन के बारे में बोल रहा है ना, उस हिसाब से तो हमें स्टील का कच्चा इसलवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अब हमारी मारने वाला है ना, हमारे बुरी तरह से एल लगने वाले हैं। पर अगर हम उस जियांग को सुसिन के हाथों सौंप दें तो मैं भी हम शायद बच सकते हैं, और आगे अगर कोई कार्यवाही होती है तो हम इस मैटर को हमें ना पता होने का बहाना कर सकते हैं। ये सुनकर वह यांग बोलता है, फैक्शन मास्टर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हम भी उस स्काई ओक फैक्शन के पहले लीडर की तरह अपने लोगों से भरोसा खो देंगे। फिर वह मेन लीडर कहता है, तो झोपड़ी के तू ही बता दे हम क्या करें। जब वो स्काई ओक फैक्शन का पहला लीडर वही सुसिन का कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो हम क्या उस जियांग की वजह से अपने ओशियन फैक्शन के एल लगवा ले? और अगर ऐसी बात है ना, तो एक स्टील का कच्चा तू भी अपने लिए सिलवा ले। ये सुनकर तो उन दोनों की तो अभी से फटनी शुरू हो गई थी। फिर मेन लीडर उनकी स्कल देखकर बोलता है, तो ठीक है ये डिसीजन अब फाइनल है, हमें उस जियांग को सुसिन के हाथों सौंपना ही होगा। फिर इसके बाद सीन अगले दिन स्काई ओक फैक्शन पर जाता है। वहाँ सुसिन हंसते हुए कहता है, वो साले ओशियन फैक्शन के लोग जितने बेवकूफ दिखते हैं उतने हैं नहीं, वो लोग उस जियांग को सेक्रीफाइस करके मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर देंगे। तब वह हुआंग कहता है, तो बोस हमें अब आगे क्या करना चाहिए? तब सुसिन कहता है, लगता है मेरा उन पर अटैक करने का प्लान उन्हें समझ आ गया है, तभी उस मेन लीडर ने उस जियांग को मुझे सौंप कर डोमिनेट करने का प्लान ही चौपट कर दिया है। चलो कोई नहीं, अगर इस बार वो हमसे बच गया है तो दोबारा हमें उसे डोमिनेट करने का मौका जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हमें अपनी तलवार को बैम्बू फैक्शन की तरफ पॉइंट कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सुसिन के लोग और ली हुआई बोलते हैं, बॉस तो हमें कब उन पर अटैक करना है? फिर सुसिन अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है, भाइयों आज रात ही हम उन पर अटैक करेंगे, यही टाइम है उनसे अपनी एटर्नल पैविलियन को वापस लेने का। तो तैयार हो जाओ भाइयों उन बैम्बू फैक्शन के लोगों की माँ बहन एक करने के लिए। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। इसके बाद एक आदमी भागते हुए बैम्बू फैक्शन में जाता है। फिर वह उस वीफैंग को रिपोर्ट देता हुआ कहता है, बोस वो स्काई ओक फैक्शन के लोग 4 घंटों में ही इस सिटी पर हमला करने के लिए पहुंच जाएंगे। उन सालों ने इतनी जल्दी हमारे एटर्नल पैविलियन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही अपनी पूरी सिटी खो देंगे। ये सुनकर वह चैन और किंग युआन शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं।
फिर वह वी फैंग उन लोगों को देखकर हंसते हुए बोलता है, अब आएगा ना मजा, जाओ सालो मरवा लो उससे अपनी, तुम लोग यही डिजर्व करते हो, तुम साले मेरा यूज करके बैम्बू फैक्शन पर कंट्रोल करना चाहते थे, अब करवा लो सालो अपनी ऐसी तैसी, तुम्हारा बाप आ रहा है तुमसे लड़ने। फिर वह चैन उससे कहता है, अबे साले तू थोड़ा सा झोपड़ी वाला है क्या, तू इस सिचुएशन में ऐसे कैसे आ सकता है। इसके बाद किंग युआन कहता है, अबे साले हम तो सिर्फ बिना किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के इस बैम्बू फैक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, तो तुझे क्या लगता है अगर आज ये बैम्बू फैक्शन एलिमिनेट हो जाता है तो तू क्या यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाएगा। ये सुनकर वह उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो सालो जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो तुम, जल्दी से अपने लोगों को भेजो। फिर किंग युआन उस चैन को बोलता है, अरे भाई अब हम क्या करें, और वो साला लियो चैन कहाँ पर है, क्यों ना हम उसे फाइट के लिए भेज दे। तब वह चैन कहता है, अरे भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है, तुम जाओ और पहले अपने बच्चों के लोगों को भेजो उस सिटी को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद अगर स्काई फैक्शन उन सभी लोगों को मारने के बाद अगर वापस चले जाते हैं तो हम आगे कभी न कभी उससे बदला ले ही लेंगे, और अगर वो इसके बाद भी मारकाट नहीं रोकता तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन और किंग युआन को एटर्नल पेविलियन पर सुसिन के अटैक करने की खबर मिलती है। इसके बाद हमें वह सिटी दिखाई जाती है जहां सुसिन के लोग बैम्बू फैक्शन के लोगों को बेरहमी से काट रहे होते हैं। तभी एक मोटा बोलता है, भाइयों ये बैम्बू फैक्शन ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर है, तो यही सही वक्त है यहाँ पर कब्जा करने का। वह आगे कुछ बोल ही रहा था कि इतने में ही एक भाला सीधे उन लोगों के बीच में जाकर लगता है, जिसकी वजह से स्काई फैक्शन के कुछ लोग वहीं मर जाते हैं। फिर लियो चैन अपना भाला उठाते हुए कहता है, मरो सालो तुम सभी लोग। अब अपने लोगों को मरता देखकर ली हुआई बड़ी ही तेजी से उस लियो चैन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, पर लियो चैन उस अटैक को रोकने की कोशिश में गिरते गिरते बचता है। तब ली हुआई उसे देखते हुए बोलता है, अरे आज तो होल मास्टर ली यहाँ खुद आया है, चलो अच्छा है कोई तो यहाँ आया जो मुझे टक्कर दे सकता है। इसके बाद तभी सुसिन क्लैपिंग करते हुए बोलता है, अरे मेजर लीडर चैन आपकी स्ट्रेंथ तो पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद चैन के लोग सुसिन को देखकर डरते हुए बोलते हैं, अरे भाई ये तो स्काई फैक्शन का करंट फैक्शन मास्टर सुसिन है। तब सुसिन एक हल्की सी मुस्कान देते हुए उन लोगों से बोलता है, अबे सालो डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे लीडर से फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ तो मेजर लीडर चैन मैं तो हमेशा से ही आपके टैलेंट की कदर करता आया हूँ, तो कैसा रहेगा अगर आप मेरे स्काई फैक्शन को ज्वाइन कर ले तो अगर आप इस बात के लिए एग्री हो तो तुम मेरे कॉम्बैट हॉल के को होल मास्टर बन सकते हो। तब लियू कहता है, देख भाई सुसिन वैसे तो मेरी बैम्बू फैक्शन के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन उस मास्टर चैन का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, तो मुझे डर है कि मुझे आपका ऑफर ठुकराना ही पड़ेगा। फिर सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे मेजर लीडर चैन मैंने जैसा सोचा था आप वैसे ही लॉयल आदमी हो, लेकिन मेरा सच में आपसे फाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, पर फैक्शंस के बीच की लड़ाई कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए अपने लोगों को नहीं मरने दे सकता। तो ये तीन मूव्स डिसाइड करेगी उस बैम्बू फैक्शन का भविष्य। तो अगर तुम मेरे ये 3 मूव्स संभाल लेते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं उस बैम्बू फैक्शन को छोड़कर तभी चला जाऊंगा, पर अगर तुम फेल हो गए तो। तब लियू बोलता है, फेल हो गए तो क्या मुझे तुम्हारे फैक्शन को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। फिर लियू उस पर चिल्लाते हुए अपने भाले से एक बड़ा ही खतरनाक अटैक उस पर करता है। तब सुसिन उसके अटैक को अपने पास आने तक का वेट करता है। तभी सुसिन अपनी तलवार से उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद वह एक हाई जंप लेकर बड़ी ही तेजी से उस पर अटैक करता है, पर लियू के जवाबी हमले से वह उसकी तलवार को बड़ी ही बेहतरीन ढंग से रोक लेता है। पर भाई ये सुसिन है, ये कब क्या कुछ कर दे कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद सुसिन एक हल्की सी स्माइल देता हुआ अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे उसकी तलवार उसके भाले को पूरी तरह से चीर देती है। इस अटैक को देखकर उसके सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब लियू चैन उसकी तलवार को छाती पर देखकर वही हार मान जाता है। फिर वह सुसिन कहता है, तो होल मास्टर लियू अब तो तुम्हारा भाला भी टूट चुका है, तो तुम्हें अब अपने लोगों को फैक्शन में वापस बुलाकर इस लड़ाई को शांत करने की जरूरत है। आफ्टर ऑल तुम अपना साइड चेंज कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए अपने पिछले घर को छोड़कर आना इतना आसान नहीं होगा। तब वह लियू उसके सामने झुकते हुए बोलता है, आपका मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फैक्शन मास्टर। इसके बाद तभी एक आदमी रिपोर्टिंग करने के लिए भागता हुआ आता है। इसके बाद वह कहता है, फैक्शन मास्टर हमने उस बैम्बू फैक्शन के मेन हॉल पर कब्जा कर लिया है, पर वो चैन और किंग युआन हमारे आने से पहले ही भाग गए। हमने केवल उन लोगों के पपिट वी फैंग को पकड़ा है। तब वह लियू शॉक होते हुए बोलता है,
क्या वो फाइट शुरू होने से पहले ही भाग गए? तब सुसिन सोचता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यह लियो चैन उनके लिए सिर्फ शतरंज का एक प्यादा है, पर जो भी हुआ ठीक हुआ। इससे मुझे लियो चैन को कन्विंस करने में बहुत ही आसानी होगी। तब सुसिन उससे बोलता है, अरे भाई लियो चैन, इतना ज्यादा मत सोच, वो लोग तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहे थे और तुमने उनसे जो अब तक लिया था वो सब का सब तुम चुका चुके हो। और अब अगर तुम मेरे फैक्शन को ज्वाइन करते हो तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम पर कमेंट कर दे। और हाँ, आज के बाद इस बैम्बू फैक्शन को इस चाइनिंग सिटी में हमेशा के लिए सीज कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद सीन ट्राइलाइट गिल्ड पर जाती है, जहाँ वो चैन और किंग युआन उस मैंग की शरण में आ जाते हैं। फिर वह मैंग कहता है, अबे सालो, तुम्हारा फैक्शन अब तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो अपनी जान बचाने की बजाय तुम यहाँ क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने आए हो? तब वह चैन कहता है, अरे गिल्ड मास्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हो, हम तो यहाँ हमारे बीच कोऑपरेशन सजेस्ट करने के लिए आए हैं। फिर वह मैंग बोलता है, कोऑपरेशन? अबे सालो, क्या मजाक कर रहे हो तुम? अब टाइम बदल चुका है, वो स्काईहुक फैक्शन उन 4 गिल्ड्स के टक्कर का हो गया है और तुम साले भगोड़े मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो। फिर वह चैन कुछ बोलने जा ही रहा था, पर तभी मैंग उसे चुप करवाते हुए बोलता है, तुम सालों की कल्टीवेशन मिडिल स्टेज की है तो तुम मेरे कुछ काम के नहीं, तो सालों मेरा माइंड चेंज होने से पहले दफा जाओ यहाँ से, वरना सुसिन कुछ करे या ना करे मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। तब वह चैन चिल्लाते हुए कहता है, गिल्ड मास्टर मैंग, हमने उस बैम्बू फैक्शन का लगभग 100 साल से कमाया हुआ पैसा चुरा के अपने साथ ले आए हैं, जो लगभग 10 मिलियन सिल्वर्स होंगे, और अगर तुम हमें हेल्प करने का वादा करते हो तो तुम ये सारा का सारा पैसा रख सकते हो। तब वह किंग युआन बोलता है, अबे साले होती है क्या? अगर हमने सारा पैसा इसको दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? घंटा। और बिना पैसों के हम बैम्बू फैक्शन को लेकर करेंगे भी क्या? फिर वह चैन बोलता है, अबे साले, क्या तुझे लगता है हम बिना बैम्बू फैक्शन की हेल्प से इतना सारा पैसा चाइनिंग सिटी से ले जा सकते हैं? फिर वह मैंग खांसते हुए कहता है, अच्छा, तो कितना पैसा बताया? 10 मिलियन सिल्वर्स। तब वह चैन कहता है, हाँ गिल्ड मास्टर मैंग, 10 मिलियन सिल्वर्स, पर जैसे कि हमको पता ही है कि हम स्काईहुक फैक्शन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, तो हमें जल्द से जल्द उन्हें पता लगने से पहले उन सभी पैसों को ऑफिशियल बैंक में जमा करना ही होगा। फिर पैसों की बात सुनकर वह मैंग टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर तू मुझे इतना पैसा दे रहा है तो मैं वादा करता हूँ मैं आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे बैम्बू फैक्शन को छुड़वा के ही रहूंगा। भाइयों, आगे आप सोच ही सकते हो इन पैसों के चक्कर में इसका क्या हाल होगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो चैंग 10 मिलियन सिल्वर टेल्स मैंग को देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से मैंग सुसिन से बैम्बू फैक्शन छुड़वाने का वादा कर लेता है। इसके बाद सीन 1 महीने बाद पर आती है, जहाँ वो मैंग उन दोनों को कोई बात बताता है, जिसे सुनकर चैन बोलता है, गिल्ड मास्टर मैंग, क्या आप इस बात के लिए सच में सीरियस हो? तब वह मैंग बोलता है, हाँ भाई बिल्कुल, तो जल्दी से बैंक में जाओ और वहाँ से 5 मिलियन सिल्वर टेल्स तुरंत निकलवा लो। ये सुनकर किंग युआन कहता है, 5 मिलियन सिल्वर टेल्स, ये कुछ ज्यादा नहीं है किसी से डील करने के लिए? फिर वह मैंग कहता है, अबे झोपड़ी के, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तब किंग युआन कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गिल्ड मास्टर, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर मैंग कहता है, जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि ट्राइलाइट गिल्ड इस समय सुसिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, हमें उससे डील करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस को हायर करना ही होगा, इसलिए उनको हायर करने के लिए हमें बहुत मोटा पैसा चाहिए। तब वह चैन कहता है, अरे भाई मैंग, हमें तेरी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है, पर वो सुसिन उनमें से एक है जिसे हम चाहकर भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और अब तो वो धोखेबाज लियो चैन वो भी उसके साथ मिल गया है, तो क्या अभी भी आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सको? तब वह मैंग कहता है, जो इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाते हैं। फिर वह मैंग उन दोनों से कहता है, हाँ सही सुना तुम दोनों ने, और आज रात ही मैं पर्सनली उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और तुम दोनों बस इतना काम करो कि उन सभी फैक्शंस और गिल्ड्स को ये मैसेज भेजो कि मैं अपने गिल्ड में बहुत बड़ी पार्टी रख रहा हूँ। इसके बाद सीन ओशियन फैक्शन पर जाती है, जहाँ वो चुआंग मिंग कहता है, अरे बॉस, उस सुसिन ने बैम्बू फैक्शन को जीतने के तुरंत बाद ही अपने फैक्शन के मेंबर्स को भर भर के रिवॉर्ड दिया है, और यहाँ तक कि उसने कॉम्बैट हॉल के मेंबर्स को भी काफी सारा रिवॉर्ड दिया है। अगर इसकी पीछे की हिस्ट्री देखे, उस सुसिन के आने के बाद वह स्काईहुक फैक्शन हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और अगर इसी मोमेंटम का यूज करके अगर उसने हमारे फैक्शन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तो हम ये जियांग का केस ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तब वह यांग कहता है, ये साला सुसिन
अब जंगली भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो उस जियांग को मारने के बाद भी शांति से बैठेगा। फिर वह मेन लीडर कहता है इस समय इस मैटर के बारे में सोचना बिल्कुल पॉइंटलेस है, हमें तो अब बस ये सोचना चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन को डील करना है। फिर वह यांग कहता है अरे भाई अब हम कर भी कह सकते हैं। हालांकि वो साला मैंग अपने बेटे की मरने की वजह से उस सुसिन को बहुत नफरत करता है, पर जब मैंने अपने आदमी को उनसे मिलने के लिए भेजा उन सालों ने उसे बाहर से भगा दिया। फिर वह चुआंगमिंग कहता है अरे भाई मैंने भी अपने लोगों को भेजा था पर उन सालों ने उसे भी भगा दिया। मुझे लगता है वो ट्राइलाइट गिल्ड सुसिन को अभी हल्के में ले रहे हैं और जब तक उन्हें उसकी वजह से कोई खतरा ना हो तब तक वो साले कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एक आदमी रिपोर्टिंग करते हुए कहता है फैक्शन मास्टर, उस ट्राइलाइट गिल्ड ने सभी फैक्शंस और गिल्ड्स को ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा है। उनका इनविटेशन देखकर वो सोचते हैं अरे ये क्या, अभी तक तो हमारे सभी लोगों को भगा रहे थे ये, अब सीधा इनविटेशन। लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ी उनके दिमाग में। इसके बाद सीन स्काई ओक फैक्शन पर जाती है जहाँ एक आदमी सुसिन को इनविटेशन लेटर दे देता है। फिर उस लेटर को पढ़ने के बाद सुसिन बोलता है ये साले वास्तव में ही सभी लीडर्स को उस ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन में इनवाइट कर रहे हैं। तब वह हुआंग बोलता है बॉस, जितना कि मुझे पता है इस तरह का इनविटेशन केवल चैंगनिंग सिटी के इतिहास में पिछले 100 साल में सिर्फ एक ही बार हुआ है, पर इस समय ये साला ट्राइलाइट गिल्ड अपना बैकग्राउंड मजबूत करने के चक्कर में है और अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये सभी मिलकर हमें आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तब सुसिन उस इनविटेशन लेटर को फेंक कर बोलता है अरे भाड़ में जाए वो सभी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे, अगर उन्होंने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की वो साले कुत्ते की मौत मरेंगे। फिर इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाती है। वहाँ एक मोटा सुसिन से कहता है अरे मास्टर सू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप फाइनली आ ही गए। मुझे लगता है कि आप यहाँ पहली बार आए हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक सीट पहले ही बुक कर रखी है। तब सुसिन कहता है आपके इस काइंड जेस्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये फ्लोरिस सिटी मेरे स्काई ओक फैक्शन से थोड़ी सी दूरी पर ही है, पर मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकता। फिर वह मोटा कहता है अरे बॉस सू, मुझे पता है कि जिस तरीके से आपकी टेरिटरी एक्सपेंड कर रही है आपके पास ट्रैवल करने का टाइम ही नहीं बच पाता। तब सुसिन हंसते हुए कहता है अरे भाई मोटे, बस तुम्हारी दया दृष्टि है बस। इसके बाद बैंक्वेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां आयरन गिल्ड का लीडर हितियान बोलता है वो साले ट्राइलाइट गिल्ड के लोग आखिर हम लोगों को बुलाकर कहाँ मर गए। तब डिवाइन गिल्ड का लीडर गोंग कहता है अरे भाई तू कितना घबरा रहा है, वो इतने मूर्ख नहीं जो 4 गिल्ड्स और 3 फैक्शन के यहाँ होने पर हमसे पंगा भी ले सके। फिर एक आदमी बोलता है अरे भाई तुझे अपने शब्दों को फिर से रिफ्रेश करने की जरूरत है, यहाँ पर अब 4 गिल्ड्स और 2 फैक्शन बचे हुए हैं। मैंने सही कहा ना मास्टर सू? 2 इसलिए भाइयों क्योंकि सुसिन उस बैम्बू फैक्शन को ऑलरेडी कब्जे में ले चुका है। इसके बाद मैंग एंट्री करते हुए बोलता है अरे भाई गोंग, बस कर भाई, क्यों इतनी बकचोदी कर रहा है, क्यों सभी गिल्ड्स और फैक्शन को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, उतना खाओ जितना पच सके वरना तेरे हाजमे के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वह अपने अंकल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है तो भाइयों मिलिए मेरे अंकल झाओ से जो ट्रांसेंडेंट रियलम के बेहतरीन कल्टीवेटर है। तब उसको देखकर वो दोनों गिल्ड मास्टर सोचते हैं अरे भाई ये तो उस खतरनाक ब्लड क्लॉक गिल्ड के गिल्ड मास्टर की झाओ है। फिर एक और लीडर बोलता है गिल्ड मास्टर मैंग, क्या आप ये हमें बताने का कष्ट करोगे कि आपने की झाओ को यहाँ पर किस पर्पज को फुलफिल करने के लिए बुलाया है। फिर वह मैंग कहता है अरे भाइयों शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, मैंने आज यहाँ मेरे अंकल को चैंगनिंग सिटी में पीस मेंटेन करने के लिए बुलाया है। फिर वह उस सुसिन को टारगेट करते हुए बोलता है जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता ही है कि आजकल हमारे चैंगनिंग सिटी में बहुत ज्यादा वॉर्स हो रहे हैं और मैं श्योर हूँ कि आप लोग इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हो और अगर हम इस मैटर को ऐसे ही कंटिन्यू अलाउ करते रहेंगे तो मुझे डर है कि यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। फिर इसके बाद झाऊ बोलता है ऐसा लगता है कि ये चैंगनिंग सिटी बहुत ही ज्यादा डरपोक है, तुम साले ऐसे कैसे किसी 20 साल के लौंडे को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो, क्या तुम लोगों में कुछ शर्म बची भी है नहीं। फिर वह आयरन गिल्ड का तियान सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैंग ने अपने अंकल को यहाँ सुसिन को टारगेट करने के लिए बुलाया है, ये भी साला मरेगा। इसके बाद वह झाओ सीधा सुसिन से बोलता है सुसिन तू सच में एक बेरहम इंसान है, तुझे पता भी है इस बैम्बू फैक्शन ने 100 साल से भी ज्यादा समय लगा दिया इस लेवल पर पहुंचने के लिए और तूने बिना किसी हेजिटेशन के इस फैक्शन को पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको पता तुम फ्यूचर में और क्या क्या कर सकते हो। तब सुसिन कहता है अरे सीनियर चैन, हम सभी फैक्शंस के सामने आपको इतना दयालु होने की कोई जरूरत नहीं। क्या होता अगर बैम्बू फैक्शन के पास मेरे स्काई ओक फैक्शन को एलिमिनेट करने की स्ट्रेंथ होती तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे जैसा आउटसाइडर आखिर हमारे चैंगनिंग सिटी के मामलों में इंटरफेयर क्यों करना चाहता है।
सुसिन की बात सुनकर तो भाइयों एक बार ये भी सोच में पड़ जाता है, आखिर अब बोलूं क्या। फिर वह थोड़ी देर कुछ सोच के बोलता है, मेरा एक कल्टीवेटर होने के नाते मैं अपने सामने कोई भी अधर्म होता नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर धर्म स्थापना करके ही जाऊंगा। उसकी ऐसी बकचोदी सुनकर वो सभी के सभी लोग उसका मुंह ताकने लग जाते हैं। फिर वह हुआंग सोचता है, अरे भाई क्या बकचोदी कर रहा है तू, साफ साफ पता चल रहा है हमारे स्काई फैक्शन को मुसीबत में डालने के लिए ये मैंग ही तुझे यहाँ लेके आया है। फिर वह सुसिन कहता है, सीनियर चैन आखिर तुम इस मामले में इंटरफेयर करके चाहते क्या हो। तब वह झाओ कहता है, इट्स सिंपल, सीधी सी बात है भाई, तुझे बैम्बू फैक्शन की सभी टेरिटरीज को उसे वापस देना होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।